वॉइस के वीडियो के इस भाग में हम लोग पहले टेंस के विभिन्न रूपों के एक्टिव तथा पैसिव सेंटेंस तथा उसके टर्म्स के बारे में हम लोगों ने जाना। अब जो है उनसे हटकर नॉर्मल रूप में जो अन्य टर्म्स हैं जो प्रयोग में लाए जाते हैं उन टर्म्स को हम लोग जानेंगे। तो यहाँ जो नौवां टर्म्स है वह है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव सेंटेंस में वर्ब के बाद जब दो ऑब्जेक्ट रहते हैं तो उनमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस है ही गेव मी ए बुक, यहाँ गेव के बाद दो ऑब्जेक्ट हैं मी और बुक। इसमें से मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यह बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जिस ऑब्जेक्ट के पहले यानी टू या फॉर का प्रयोग हो सकता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, पर जिसके पहले टू या फॉर का प्रयोग नहीं होता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। प्रयोग हो सकता है कहने का मतलब है ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में टू या फॉर का प्रयोग किया गया हो, लेकिन वह ना होने पर भी उस चीज़ को बतलाता है। जैसे कहते हैं ही गेव मी ए बुक, वह मुझको देता है, तो वहाँ पर टू मी सेंस आ रहा है। तो इस प्रकार से टू या फॉर के बाद आने वाला जो वर्ड होता है वह इनडायरेक्ट होता है और जो डायरेक्ट होता है उसके पहले टू या फॉर किसी भी रूप में नहीं आता है। इन सेंटेंस में मी से पहले टू का प्रयोग हो सकता है तो पर बुक के पहले कभी भी नहीं किया जाएगा। अब इसे हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं ही गेव ए बुक टू मी। पहले कहा कि ही गेव मी ए बुक, इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं ही गेव ए बुक टू मी। अगर इसमें उल्टा करते हैं यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर बाद में आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है तो टू या फॉर का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, या पहले हम लोग जान चुके हैं। और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर देते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है तो टू का यूज़ करना होता है। तो यहाँ तो इस प्रकार से अगर सेंटेंस अगर रहेगा तो उसमें ध्यान में रहेगा और यह आसान भी होता है कि ही गेव मी ए बुक को हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं ही गेव ए बुक टू मी। इसमें बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे डबल ऑब्जेक्ट वाले वर्ब को पैसिव में चेंज करने के समय किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, परंतु इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना यह ज़्यादा उचित रहता है। लेकिन अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर ही विशेष एम्फेसिस देने की आवश्यकता हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करके हम लोग पैसिव में उसे चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने का जो स्ट्रक्चर है वह इस प्रकार से है। पहला है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट। इसके बाद है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस टू या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स इस प्रकार से हैं जो कहते हैं कि यानी इसमें चेंजिंग जो हो रहा है यानी पहला पैसिव का एक्टिव का रूप है और दूसरा पैसिव का रूप बन जाता है। तो इसमें कहेंगे जैसे सेंटेंसेस इस प्रकार से हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है। ही गेव मी ए बुक, इसे अगर चेंज करेंगे यह बनेगा आई वॉज गिवन ए बुक, या कह सकते हैं
ए बुक वाज गिवन टू मी। अगर सेंटेंस यह है ही बॉट मी ए शर्ट, या कह सकते हैं कि ही बॉट मी ए शर्ट, तो यह कह सकते हैं आई वाज बॉट ए शर्ट, या ए शर्ट वाज बॉट फॉर मी। अगर यह कहेंगे कि ही टोल्ड मी ए स्टोरी, तो इसे पैसिव में जब चेंज करेंगे तो यह कहेंगे आई वाज टोल्ड ए स्टोरी, या ए स्टोरी वाज टोल्ड टू मी। यह दोनों रूप में हो सकता है, जिसमें कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर बनाएंगे तो कहेंगे आई वाज गिवन ए बुक। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर इम्फेसिस बल देना हो तो उसे इस प्रकार से कह सकते हैं ए बुक वाज गिवन टू मी। उसी प्रकार से पैसिव के रूप में अगर हम चेंज करते हैं इस सेंटेंस को ही बॉट मी ए शर्ट, तो इसे अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर आधार बनाते हैं पैसिव में तो कहेंगे आई वाज बॉट ए शर्ट, और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आधार बनाते हैं तो कहेंगे ए शर्ट वाज बॉट फॉर मी। फिर अगर इस सेंटेंस को हम लोग इनडायरेक्ट में यहाँ आधार बनाते हैं तो कहेंगे आई वाज टोल्ड ए स्टोरी, और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आधार बनाएंगे तो कहेंगे ए स्टोरी वाज टोल्ड टू मी। तो इसका जो है वह एक्टिव रूप है शी टोल्ड मी ए स्टोरी। इसका दो रूप हो गया, आई वाज टोल्ड ए स्टोरी या ए स्टोरी वाज टोल्ड टू मी, यानी एक कहानी मुझे कही गई। दे हैव गिवन मी ए मैसेज। इस सेंटेंस को अगर पैसिव में बनाएंगे तो इसमें इनडायरेक्ट को अगर आधार बना करके ऑब्जेक्ट को आधार बना के सेंटेंस बनाते हैं तो वह बनेगा कि आई हैव बीन गिवन ए मैसेज, और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आधार बनाते हैं तो कहेंगे ए मैसेज हैज़ बीन गिवन टू मी। तो इस प्रकार से ये दो स्ट्रक्चर यूज़ में आते हैं, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप, और ऑब्जेक्ट, और दूसरा रूप है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस भी वर्ब का तीसरा रूप, और उसके बाद टू या फॉर के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो यह दोनों रूप हम लोग इसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है पैसिव वॉइस फॉर मॉडल ऑक्सिलरीज। जैसा कि जानते हैं पिछले लेसन्स में हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन से हैं। तो वह है शेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑग्ड। इस प्रकार से यह सब जो है मॉडल ऑक्सिलरीज कहे जाते हैं। जब इनके बाद एक्टिव वर्ब का प्रयोग होता हो तो इन्हें पैसिव में चेंज करने के लिए जो है वह एक विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। वह स्ट्रक्चर इस प्रकार से है सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप, और उसके बाद होगा अदर वर्ड्स। अगर कहेंगे एक्टिव में सेंटेंस अगर होगा जैसे आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, तो इसका पैसिव रूप होगा द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय मी। तो यहाँ पर बी का यूज़ मॉडल ऑक्सिलरी के बाद में किया जाता है पैसिव में। फिर दूसरा सेंटेंस है एक्टिव में यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तो इसका पैसिव रूप होगा योर पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड बाय यू। उसके बाद है सेंटेंस जो है वह कहेंगे कि स्टूडेंट्स ऑग टू रिक्वेस्ट द टीचर्स, स्टूडेंट्स ऑग टू रिस्पेक्ट द टीचर्स। तो इसका रूप हो जाएगा द टीचर्स ऑग टू रिस्पेक्टेड बाय स्टूडेंट्स।
रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर रिस्पेक्ट का यूज़ किया गया है सेंटेंस में। तो स्टूडेंट्स ऑट टू रिस्पेक्ट द टीचर्स। तो और अगर कहेंगे द स्टूडेंट्स ऑट टू रिक्वेस्ट द टीचर, तो वहाँ पर कहेंगे द टीचर्स ऑट टू रिक्वेस्टेड बाय स्टूडेंट्स। फिर अगर कहते हैं वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, इसे अगर पैसिव में बनाएंगे तो सेंटेंस होगा प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, तो उसका एक्टिव रूप है वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। इसका पैसिव रूप होगा प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। वी मस्ट हेल्प आवर फ्रेंड्स, तो इसका पैसिव रूप होगा आवर फ्रेंड्स मस्ट बी हेल्प्ड बाय अस। तो इस प्रकार से एक्टिव टू पैसिव जो है वह मॉडल ऑक्सिलरीज का यह पहला टर्म है जिसमें बनाया जाएगा। यदि वर्ब फ्रेज का फॉर्म एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस V3 यानी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद परफेक्ट इंडेफिनिट हो, तो पैसिव में चेंज करने के लिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा दूसरे रूप में होगा। अगर पहले भाग में मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हैव हो, कहने का अर्थ है मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हैव हो, तो पैसिव में उस मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हैव लगाने के बाद बिन का प्रयोग किया जाता है, यानी हैव बिन का यूज़ करते हैं और उसके बाद में वर्ब का तीसरा रूप होता है। यानी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप होगा और उसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं। तो एक्टिव में जो हम लोग बनाते हैं सेंटेंस है वह इस प्रकार से है जिसका पैसिव रूप होगा हैव बीन लगा के। तो एक्टिव का सेंटेंस है आई शुड हैव हेल्प्ड हिम, तो इसका पैसिव रूप होगा ही शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय मी। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहेंगे ही कुड हैव डन इट अर्लियर, तो इसका पैसिव रूप होगा इट कुड हैव बीन डन अर्लियर बाय हिम। और अगर एक्टिव में सेंटेंस कहते हैं वी ऑग टू हैव रिस्पेक्टेड, तो इसका पैसिव रूप होगा आवर वी ऑग टू हैव रिस्पेक्टेड, तो इसका पैसिव रूप होगा आवर फ्रीडम फाइटर्स जो है वह आवर फ्रीडम फाइटर्स ऑग टू हैव बीन रिस्पेक्टेड। कहते हैं रिस्पेक्टेड आवर फ्रीडम फाइटर्स, आवर वी ऑग टू हैव रिस्पेक्टेड आवर फ्रीडम फाइटर्स। यह अगर सेंटेंस रहे फ्रीडम फाइटर का हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो उस सेंस में अगर कहेंगे वी ऑग टू हैव रिस्पेक्टेड आवर फ्रीडम फाइटर्स, तो कहेंगे आवर फ्रीडम फाइटर्स ऑग टू हैव बीन रिस्पेक्टेड। तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वह सम्मान उन्हें दिया जाता है, हम लोग सम्मान दिए जाते। नो वन कुड possibly have informed the police, no one could possibly have informed the police, इसका पैसिव रूप होगा the police could not possibly have been informed। तो सिंपल है इसमें, जैसा कि पहले भी हम लोग जा चुके हैं नो वन एनी वन समवन, यह सब का यूज़ जो है वह पैसिव वॉइस में करना ज़रूरी नहीं होता। अगर एक्टिव में है भी तो वह पैसिव में उसका ज़रूरत नहीं होता है, उस अनुसार से है तो इसका यूज़ किया गया। जैसे कि यहाँ पर वी का है वी ऑग टू हैव रिस्पेक्टेड आवर फ्रीडम फाइटर्स में है, तो यहाँ पर कहेंगे आवर जब कह देते हैं आवर फ्रीडम फाइटर्स ऑग टू हैव बीन रिस्पेक्टेड, वहाँ पर बाय अस का यूज़ करना ज़रूरी नहीं समझा गया है। वैसे ही नो वन का भी बाय नो वन या बाय समवन बाय एनी वन का यूज़ करना ज़रूरी नहीं समझा जाता।
कहते हैं दे मस्ट हैव टेकन द स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। दे मस्ट हैव टेकन द स्टॉक ऑफ सिचुएशन। तो इसे कहेंगे दे द स्टॉक ऑफ सिचुएशन मस्ट हैव बीन टेकन। इस प्रकार से हम लोग जो है वह वर्ब फ्रेज में जो है मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग जो है वह करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी का यूज़ करते हैं और उसके मॉडल ऑक्सिलरी के बाद में अगर हैव होता है तो उसमें हैव बीन का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो रूप है पैसिव का जो टर्म है वह है पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव। कुछ वाक्यों की बनावट जो है वह एक्टिव वॉइस में होती है। वह इस प्रकार से होती है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वेयर हैज़ हैव हैड प्लस इन्फिनेटिव के बाद टू होता है और तब वर्ब का पहला रूप लगा होता है। तो ऐसे वाक्यों के पैसिव वॉइस की बनावट जो होगी वह होगी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वेयर हैज़ हैव हैड जो भी लगना है उसके बाद में जो है टू बी लगाकर उसका वर्ब का तीसरा रूप लगाया जाता है। यानी जहाँ पर टू हेल्प है वहाँ पर टू बी हेल्प्ड लगेगा और वह सब्जेक्ट जो है वह ऑब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में चेंज हो जाता है। तो एक्टिव टू पैसिव जो सेंटेंस हैं एग्जांपल्स में वह इस प्रकार से हैं। से आई एम टू हेल्प हिम। आई एम टू हेल्प हिम इसका पैसिव रूप होगा ही इज़ टू बी हेल्प्ड बाय मी। आई वाज टू हेल्प हिम तो इसका पैसिव रूप होगा ही वाज टू बी हेल्प्ड बाय मी। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहते हैं वी आर टू हेल्प हिम तो इसका पैसिव रूप होगा वी आर टू हेल्प हिम का पैसिव रूप होगा ही इज़ टू बी हेल्प्ड बाय अस। और यह कहें कि आई हैव टू हेल्प हिम तो इसका रूप होगा ही हैज़ टू बी हेल्प्ड बाय मी। और कहें वी हैव टू हेल्प हिम वी हैव टू हेल्प हिम तो इसका रूप होगा पैसिव में ही हैज़ टू हेल्प्ड। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वह आगे कुछ उदाहरण है इस प्रकार से हैड से है यू हैड टू हेल्प अस इसका रूप होगा वी हैड टू बी हेल्प्ड बाय यू। अगर एक्टिव में सेंटेंस होगा वी विश यू टू फॉरगेट द इंसिडेंट तो इसका पैसिव रूप होगा वी विश दिस इंसिडेंट टू बी फॉरगॉटन बाय यू। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वह इज़ एम आर वाज वेयर हैज़ हैव हैड के होने पर उसके बाद जो टू के बाद वर्ब का पहला रूप लगा होता है उसमें जो इज़ एम आर वाज वेयर या हैड हैज़ हैव हैड लगा हो उसके बाद टू बी लगाकर वर्ब का तीसरा रूप लगाते हैं। यानी वर्ब में ईडी लग जाता है और या वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल रूप लगता है। यदि वाक्य की बनावट एक्टिव वॉइस में इस प्रकार से अगर हो यानी उसमें पहले देयर लगा हो यानी देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन यानी सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव हो तो इसके पैसिव की बनावट जो है वह होगी देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन यानी सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप। इसमें भी जो है आगे का जो रूप है यानी देयर के बाद में इज़ अगर लगा है तो वह लगा रहता है। उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट लगता है वह सब्जेक्ट होने के बाद इन्फिनेटिव लगता है और उसमें जो पैसिव बनाते हैं तो उसमें टू बी हो जाएगा और वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा। वर्ब का पहला रूप वर्ब के तीसरे रूप में बदल जाता है। जैसे एक्टिव सेंटेंस है देयर इज़ नो टाइम टू लॉस तो इसका पैसिव रूप होगा देयर इज़ नो टाइम टू बी लॉस्ट। अगर
एक्टिव में कहते हैं देयर वाज नो मनी टू स्पेंड, तो इसका पैसिव रूप होगा देयर वाज नो मनी टू बी स्पेंट। अगर एक्टिव में कहते हैं देयर वेयर मैनी पीपल टू फीड, तो इसका पैसिव रूप होगा देयर वेयर मैनी पीपल टू बी फेड। यदि वाक्य की बनावट एक्टिव वॉइस में इस प्रकार से अगर हो, यानी पिछला में तो देयर था, इसमें अगर ईट होगा, अगर इसमें ईट प्लस वर्ब प्लस नाउन और प्लस इन्फिनिटिव और तब ऑब्जेक्ट हो, तो उसका पैसिव जो है सेंटेंस उसकी बनावट इस प्रकार से होगी ईट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस इन्फिनिटिव। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है। कहेंगे इट इज़ टाइम टू टेक लंच। अगर एक्टिव में सेंटेंस होता है इट इज़ टाइम टू टेक लंच, इसका पैसिव रूप होगा इट इज़ टाइम फॉर लंच टू बी टेकन। अगर सेंटेंस या हो एक्टिव में इट इज़ टाइम टू डू द वर्क, तो इसका पैसिव रूप होगा इट इज़ टाइम फॉर द वर्क टू बी डन। अगर एक्टिव में सेंटेंस या हो इट इज़ ए मस्ट टू राइट दिस बुक, इट इज़ ए मस्ट टू राइट दिस बुक, इसका पैसिव रूप होगा इट इज़ ए मस्ट फॉर दिस बुक टू बी रिटन। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इट का यूज अगर वर्ब के पहले किया जाता है तो वैसे सेंटेंस का पैसिव रूप बनाएंगे। यदि वाक्य की बनावट एक्टिव वॉइस में इस प्रकार से हो, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव यानी विदाउट टू, यानी टू के बिना हो, तो इसे पैसिव में हम लोग जो चेंज करेंगे उसमें इस प्रकार से करेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद इन्फिनिटिव के टू चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जिसमें टू नहीं है तो टू का प्रयोग करते हैं, और तब वर्ब का रूप जो है वह वर्ब बी यानी वर्ब का तीसरा रूप आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल एक्टिव टू पैसिव का इस प्रकार से। एक्टिव में अगर सेंटेंस होगा कि आई सॉ हर सिंग ए सॉन्ग, तो इसका पैसिव रूप होगा सी वाज सीन टू सिंग ए सॉन्ग। इसमें जो है वर्ब का रूप आया है और इसमें सिंग के जगह वह सॉ के जगह सीन हो गया, वाज लग के तब सीन हो जाता है। फिर इसमें इसलिए चेंज हुआ है, सेंटेंस एक्टिव में यह था आई सॉ हर सिंग ए सॉन्ग, तो इसका हो गया सी वाज सीन टू सिंग ए सॉन्ग। अब एक्टिव में सेंटेंस अगर होगा आई फाउंड हिम क्रॉस द स्ट्रीट, तो इसका पैसिव रूप होगा ही वाज फाउंड टू क्रॉस द स्ट्रीट। इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस को पैसिव में बनाएंगे। कहते हैं आई सॉ दैम रन अवे, आई सॉ दैम रन अवे, इसका पैसिव रूप होगा दे वेयर सीन टू रन अवे। इस प्रकार से जो है वह एक्टिव टू पैसिव में जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव यानी विदाउट जो है टू हो, तो उसका पैसिव रूप इस प्रकार से चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद में इन्फिनिटिव के टू चिन्ह का प्रयोग करना है, और उसके बाद में जो है वर्ब का रूप हो जाएगा, यानी वर्ब बी का जो रूप है वह उसमें जो है उसका यूज़ हम लोग करते हैं वर्ब का तीसरा रूप। इसके बाद है यदि वाक्यों की बनावट एक्टिव वॉइस में इस प्रकार से हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स हो, तो इसका पैसिव रूप जो है वह इस प्रकार से चेंज होगा। जैसे कहते हैं एक्टिव में सेंटेंस अगर होगा दे हैव नथिंग टू गेन, तो इसमें नथिंग सब्जेक्ट बन जाता है और कहेंगे नथिंग इज़
टू बी गेंड। अगर यह कहेंगे कि आई लाइक पीपल टू रिस्पेक्ट मी, आई लाइक पीपल टू रिस्पेक्ट मी, तो इसमें कहेंगे आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड। पैसिव में इसका यह रूप हो जाता है। कहते हैं कि ही वांट्स समवन टू टेल ए स्टोरी, तो इसका पैसिव रूप होगा ही वांट्स ए स्टोरी टू बी टोल्ड। अगर एक्टिव में कहते हैं कि शी वांट्स एनीवन टू टेक फोटोग्राफ्स, ये शी वांट्स एनीवन टू टेक फोटोग्राफ्स, तो इसका पैसिव रूप हो जाएगा शी वांट्स फोटोग्राफ्स टू बी टेकन। अगर एक्टिव में कहते हैं कि दे हैव टू सी इट टू बिलीव इट, या कहेंगे दे हैव टू सी इट टू बिलीव इट, तो इसका पैसिव रूप होगा इट हैज़ टू बी सीन टू बी बिलीव्ड। अगर एक्टिव में सेंटेंस होगा ही इज़ ए मैन टू एडमायर, तो इसका पैसिव रूप होगा ही इज़ ए मैन टू बी एडमायर्ड। और अगर एक्टिव में सेंटेंस यह है कि वी हैव टू सी टू बिलीव इट, तो इसका पैसिव रूप हो जाएगा इट हैज़ टू बी सीन टू बी बिलीव्ड। तो लाइक दैट इस प्रकार से जो है अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन के बाद जो है वह इन्फिनेटिव और या अदर वर्ड्स हो, तो उसका पैसिव रूप इस प्रकार से चेंज होगा। उसमें हम लोग टू बी लगाते हैं, टू बी लगा करके उस वर्ब के रूप को चेंज कर देते हैं और इस प्रकार से वह पैसिव हो जाता है। वर्ब का तीसरा रूप लग जाता है और वह जो है एक्टिव से पैसिव में बदल जाता है। वह एग्जाम्पल इस प्रकार से है, इसे देखिए। जैसे कहते हैं यहाँ से आई लाइक पीपल टू रिस्पेक्ट मी, तो आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड। फिर है ही वांट्स समवन टू टेल ए स्टोरी, तो इसका पैसिव रूप हो जाता है ही वांट्स ए स्टोरी टू बी टोल्ड। शी वांट्स एनीवन टू टेक फोटोग्राफ्स, तो इसका पैसिव रूप है शी वांट्स फोटोग्राफ्स टू बी टेकन। ऑब्जेक्ट पहले आ जा रहा है। कहते हैं दे हैव टू सी इट टू बिलीव इट, तो कहेंगे इट हैज़ टू बी सीन टू बी बिलीव्ड। फिर सेंटेंस है ही इज़ ए मैन टू एडमायर, तो ही इज़ ए मैन टू बी एडमायर्ड। तो लाइक दैट इस प्रकार से जो है वह सेंटेंस है पैसिव में बना है इट हैज़ टू बी सीन टू बी बिलीव्ड। तो पैसिव में इस प्रकार से भी चेंजिंग किया जाता है। इसके बाद का जो रूप है वह है पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विथ ऑक्सिलरी वर्ब्स और यस नो क्वेश्चन। यानी यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई ऑक्सिलरी वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड से शुरू होता है, तो पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब का रूप नए सब्जेक्ट के अनुसार से वह बदल जाता है। नया सब्जेक्ट जिस अनुसार से होगा उस प्रकार से बदल जाता है। तो पहला जो बदला हुआ रूप होता है वह यह हो सकता है, अगर जो सेंटेंस में अगर डू डज लगा हुआ है तो वह उसके अनुसार से बदलेगा। जैसे डू डज डिड अगर लगा हुआ है तो उसके जगह पर वह इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद में वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। अगर हैज़, हैव के बाद हैज़, हैव, हैड अगर लगा है तो उसके पैसिव रूप में जो है वह हैव बीन या हैज़ बीन या हैड बीन के बाद वर्ब का तीसरा रूप लगता है। कहने का अर्थ है कि पैसिव में, एक्टिव में अगर डू डज डिड है तो वह पैसिव में
से अगर सेंटेंस शुरू हुआ है तो पैसिव में सेंटेंस इज एम आर वाज वेयर के बाद वर्ब का तीसरा रूप लगाने के बाद सेंटेंस शुरू होता है। यानी इज एम आर वाज वेयर से शुरू करते हैं, उसका सब्जेक्ट लगाते हैं और तब वर्ब का तीसरा रूप लग जाता है। फिर अगर हैज़ हैव हैड के बाद में अगर सब्जेक्ट है और उसके बाद में वर्ब लगाया गया है, वह V1 रूप है, तो हैज़ बीन, हैड बीन या हैज़ हैव बीन का यूज़ करने के बाद वर्ब का तीसरा रूप लगाते हैं। अदर एक्सुलरी वर्ब्स अगर लगाए गए हैं यानी विल, शेल, कुड, कैन, कुड, तो उसमें जो है एक्सुलरी वर्ब के बाद बी लगाते हैं और उसके बाद में वर्ब का तीसरा रूप लगता है। तो उसके एग्जांपल्स कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें कि एक्सुलरी वर्ब का यूज़ करके हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी जिसका यस या नो में आंसर होता है। कहते हैं डज ही टीच यू, तो इसका पैसिव रूप होगा आर यू टॉट बाय हिम। अगर यह कहते हैं डिड ही हेल्प यू, तो इसका होता है वेयर यू हेल्प्ड बाय हिम। अगर एक्टिव में कहते हैं कि डू दे इन्फॉर्म द पुलिस, तो इसका पैसिव रूप होगा आर द पुलिस इन्फॉर्म्ड। अगर एक्टिव में कहते हैं डज ही नो यू, तो इसका पैसिव रूप होता है आर यू नोन टू हिम। अगर एक्टिव में कहते हैं यह, तो इस प्रकार से हम लोग इसको चेंज करेंगे। ठीक है। अगर एक्टिव सेंटेंस में हैज़, हैव या एम के साथ शुरू होता है सेंटेंस, तो उसका पैसिव इस प्रकार से होता है। जैसे सेंटेंस है हैज़ ही रिटन ए बुक, तो इसका पैसिव रूप होगा हैज़ ए बुक बीन रिटन बाय हिम। अगर कहेंगे हैड द हंटर किल्ड द लायन, तो इसका पैसिव रूप होगा हैड द लायन बीन किल्ड बाय द हंटर। अगर यह कहते हैं कि एम आई ड्राइंग ए पिक्चर, तो इसका पैसिव रूप होगा इज ए पिक्चर बीइंग ड्रॉन बाय मी। अगर एक्टिव में यह कहते हैं हैव दे नॉट वार्नड यू, हैव दे नॉट वार्नड यू, तो इसका पैसिव रूप हो जाएगा हैव यू नॉट बीन वार्नड बाय देम, हैव यू नॉट बीन वार्नड बाय देम। तो इस प्रकार से हम लोग एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे। अगर विल, शेल, कुड या शुड से होता है सेंटेंस, तो उसका पैसिव इस प्रकार से होता है विल यू डू दिस जॉब, तो इसका पैसिव रूप होता है विल दिस जॉब बी डन बाय यू। अगर सेंटेंस यह होगा शेल बी बाय ए कार, तो इसका पैसिव होगा रूप विल ए कार बी बॉट बाय अस। अगर एक्टिव में कहते हैं कुड ही किल द स्नेक, तो इसका पैसिव रूप होगा कुड द स्नेक बी किल्ड बाय हिम। और अगर कहते हैं शुड वी नॉट हेल्प द पुअर, तो इसका पैसिव रूप होगा शुड द पुअर नॉट बी हेल्प्ड बाय अस। तो इस प्रकार से अगर सेंटेंसेस में जो है वह विल, शेल या कुड, शुड होता है, तो इसमें विल, शेड या कुड, वुड के बाद ऑब्जेक्ट जो है उसे सब्जेक्ट बना देते हैं और उसके बाद बी लगाते हैं और तब वर्ब का तीसरा रूप लगाया जाता है। इसके बाद है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH क्वेश्चन, यानी WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चंस का एक्टिव टू पैसिव रूप किस प्रकार से होता है। तो एक्टिव फॉर्म में अगर WH क्वेश्चन प्लस एक्सुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड हो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो इसका पैसिव रूप होगा WH क्वेश्चन प्लस एक्सुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप और तब अदर वर्ड्स होगा। तो WH क्वेश्चन में
हु रहने पर नीचे दिए गए जो स्ट्रक्चर हैं इसके आधार पर हम लोग पैसिव वॉइस में जो है वह चेंज करेंगे। बाय हुम, हु अगर है तो बाय हुम के बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं और तब उसके बाद सब्जेक्ट होता है, तब वर्ब का तीसरा रूप होता है और तब अदर वर्ड्स के बाद क्वेश्चन मार्क होता है। दूसरा यह भी रूप हो सकता है, कहते हैं कि हु के बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद बाय दे करके तब अदर वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो WH क्वेश्चन वाले कुछ एग्जांपल्स इस प्रकार हैं। व्हाट डू यू राइट, इसका पैसिव रूप होगा व्हाट इज रिटन बाय यू। अगर सेंटेंस है व्हाट डिड यू ईट, तो इसका पैसिव रूप होगा व्हाट वाज ईटन बाय यू। अगर सेंटेंस है हाउ विल यू सॉल्व इट, तो इसका पैसिव रूप होगा हाउ विल इट बी सॉल्व्ड बाय यू। अगर सेंटेंस यह है विच शर्ट डू यू लाइक, तो इसका पैसिव रूप होता है विच शर्ट इज लाइक्ड बाय यू। अगर एक्टिव सेंटेंस है whom do you want, तो इसका पैसिव रूप हो जाएगा who is wanted by you। अगर सेंटेंस यह है when did he help you, तो इसका पैसिव रूप होगा when were you helped by him। अगर एक्टिव में सेंटेंस है who taught you English, तो इसका पैसिव रूप होगा by whom were you taught English, या who were you taught English by। अगर यह कहते हैं एक्टिव में सेंटेंस है who wrote the रामायण, तो इसका पैसिव रूप होगा by whom was the रामायण written, या who was the रामायण written by। अगर यह कहते हैं who will not help you, तो इसका पैसिव रूप होगा by whom will you not be helped, या who will you not be helped by। या कहते हैं who invented the television, तो इसका पैसिव रूप होगा by whom was the television invented, या who was the television invented by। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहते हैं कि who has stolen my pen, तो इसका पैसिव रूप होगा by whom has your my pen been stolen। अगर कहेंगे who has stolen your pen, तो इसका होगा by whom has your pen stolen, या इसका यह भी हो सकता है कि who has your pen been stolen by, या अगर योर के जगह माई है तो सेंटेंस होगा who has my pen been stolen by। अगर सेंटेंस इस प्रकार से है एक्टिव का which teacher taught you English, तो इसका पैसिव रूप होगा by which teacher were you taught English, या which teacher were you taught English by। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहते हैं whom did you laugh at, तो इसका पैसिव रूप होगा who was laughed at by you। तो ऐसे क्वेश्चन जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं यानी यस नो वाले क्वेश्चन जो हैं वह कहलाते हैं। तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत होता है, तो उसमें जब उसका रूप बदलते हैं तो उसमें इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग हम लोग करते हैं। और जो WH वाले क्वेश्चन हैं उसमें यानी हु वाट व्हेन, हाँ, इस प्रकार के जो वर्ड से क्वेश्चन शुरू होते हैं उसमें वे वर्ड्स तो लगते ही हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और तब उसके बाद में वर्ब का तीसरा रूप लगाने के बाद तब अदर वर्ड्स के रूप में हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है। तो पैसिव से ध्यान में रखने की योग्य बातें हैं। पैसिव में चेंज करते समय हु को बाय हुम तथा हुम को हु में चेंज कर दिया जाता है। यदि WH वर्ड
जो है वह सब्जेक्ट का पार्ट होता है या सब्जेक्ट जैसा फंक्शन करता है तो उसमें कोई भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता। अगर कहते हैं हाउ मैनी पेन्स डू यू नीड, तो इसका पैसिव रूप होगा हाउ मैनी पेन्स आर नीडेड बाय यू। लेकिन अगर कहें हाउ मैनी पर्सन्स कंप्लीटेड दिस वर्क, तो इसका पैसिव रूप होगा बाय हाउ मैनी पर्सन्स वाज दिस वर्क कंप्लीटेड। अगर बाय whom और who डॉट डॉट के बाद बाय अगर यानी सेंटेंस हो और लास्ट में बाय लगा हो तो दोनों यूज़ में अगर यूज़ किया गया है तो who के बाद जो है बाय का यूज़ आजकल ज़्यादा प्रचलित होता है। इसमें बाय whom का यूज़ करना हो ये पैसिव के रूप में, तो बाय whom की जगह हम लोग who का यूज़ ज़्यादातर प्रचलित है। इसलिए इस प्रकार के सेंटेंस में जहाँ who बना है तो उसका पैसिव रूप में हम लोग who का ही यूज़ करते हैं, बाय whom का यूज़ बहुत कम होता है। इस प्रकार से इन टर्म्स को देखेंगे। इसके अगले टर्म्स में वॉइस के कुछ अन्य पार्ट्स होंगे। तो इसमें अगला टर्म्स होगा वह है पैसिव इनडायरेक्ट क्वेश्चन, फिर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव रूप होगा, फिर काइंडली प्लीज़ का यूज़ होने वाला, और इस प्रकार से जो हैं वह एक्सप्रेसिंग एडवाइस वाले सेंटेंस होंगे। तो इस वीडियो को अपनी सुविधानुसार देखें और समझें तथा टर्म्स को अपने लैंग्वेज में यूज़ करें। धन्यवाद।